हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमने जैसे कि ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यूनिट को हमने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी। फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ बच्चों ने जैसे वर्क करके भी भेजा, दुख मेरे को इस चीज़ का है कि कुछ बच्चों ने नहीं भेजा, तो सभी स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट करके मेरे पास भेजेंगे। कुछ कुछ समझ हो सकता है थोड़ा बहुत नहीं आया हो, तो मैं एक बार फिर से उस चीज को रिवाइज कर रहा हूं कि जैसे हमारे पास है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p and that is 7p, 3D, 4D, 5D and 6D, 4F and 5F। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मींस इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने। और बोज प्रिंसिपल था उन्होंने बताया था कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। हमने ये एनर्जी के बेसिस पर अरेंज कर दिया इस तरीके से कि जब हम बेटा यहां से यहां आ रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब सबसे कम ये है, फिर एनर्जी इसकी है, फिर इसकी ऐसे एनर्जी बढ़ती जा रही है। मींस 1s हैव lesser energy than 2s and 2s have lesser energy than 2p, 2p have lesser energy than 3s। इस तरह से जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। s का मैंने आपको बताया था, s के पास एक ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 होते हैं, d के पास 5 होते हैं और f के पास 7 होते हैं। इट कंटेन्स 7 ऑर्बिटल्स। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के पास मान लो 2 हैं, एक ऑर्बिटल में 2 हैं, तो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 6। d के पास मैक्सिमम 10 हो सकते हैं और f के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो हमें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मींस सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम यहां से, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, पहले लिख देंगे 1s, उसके बाद हम लिख देंगे 2s, वी विल राइट 2p, देन 2p के बाद हम लिख देंगे 3s। इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। अब सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स, so s will have 2 electrons, 2s will have 2 electrons, p can have maximum 6 electrons and s can have 2 electrons। तो हम देखेंगे 6 4 10 into 12 हो गए, but we have only 11 electron, so last will contain only 1 electron, then it will be the electronic configuration of sodium। कई बच्चों ने काफी अच्छी भी लिखी है, अच्छी बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि मेरे पास है क्रोमियम। क्रोमियम हैव 24 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बेटा 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d4, ये बनता है हमारे पास। तो कई बच्चों ने इसको ऐसे ही लिख के भेजा है, बेटा ये रॉन्ग है। वजह बताता हूं मैं आपको कि जैसे d है हमारे पास, d के पास 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और इसमें d के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 and 4। अब अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो ये हाफ फील्ड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाफ फील्ड, की आधा है ये। फुल्ली फील्ड जैसे इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें सारे पेयरिंग हो जाए, पेयर्ड अप हो जाए, मींस इफ इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन इट इज फुल्ली फील्ड एंड इफ इट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इट मींस इट इज हाफ फील्ड। तो इसको हाफ फील्ड, अभी इसमें ये है, इसको हाफ फील्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
हर एक जो ऑर्बिटल होता है वो क्या चाहता है, हाफ फिल्ड होना चाहता है या फुल्ली फिल्ड होना चाहता है। तो ये हाफ फिल्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन कर लेगा। तो अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, देखना बेटा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास हो गया 3d5, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास 4s1, ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d में कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम कह सकते हैं इट इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब इसके पास अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर के हमारे पास थे 29 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9 होता है 29 के लिए। अब अगर मैं कहूं कि ये इसमें 10 हो जाए तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, इसलिए ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये क्या हो जाएगा 3d10 और s का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसलिए इसके पास बचा है 1 इलेक्ट्रॉन। सो द फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इट विल बी द फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिलहाल मैं आपको ये एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं क्रोमियम और कॉपर का। इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जैसे क्योंकि 4s की एनर्जी कम है किससे 3d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गए हैं फिर किस में गए हैं 3d में। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊं ये कोई एटम है, इसके अंदर ऑर्बिट है और ऑर्बिट के अंदर क्या है ऑर्बिटल है, ये सेल है मेन सेल, इसमें सब सेल है। तो आपको मैं इसी में ऐसे करके समझा देता हूं कि मान लो इस तरीके से है तो बेटा 3d पहले आता है और 4s बाद में आता है। हम यहां से इलेक्ट्रॉन फिलअप करते चले गए इसमें इसमें इसमें, फिर हमारे पास है 3d, but we know that 3d have higher energy than 4s, so the electron will go into the 4s and then after 3d इलेक्ट्रॉन यहां से फिलअप किए इसमें किए फिर आना इसमें था, लेकिन इसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए पहले किस में गए 4s में और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ है 3d में। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, फिर उसको हम इंटरचेंज कर देंगे, 3d को पहले लिख दिया हमने 4s को बाद में। ये केवल इस केस में नहीं कि क्रोमियम को ऊपर है, कोई भी जिसमें d इन्वॉल्व है सब में ही हम ऐसा करेंगे। इसके पीछे एक रीजन है कि अभी तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। अगर मैं इसके बाद लिखूं कि भाई हमें तो Cu1 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इट मींस पॉजिटिव का मतलब अब ये कटायन बन गया है, Cu पॉजिटिव का मतलब अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक लूज किया है तो एक पॉजिटिव, दो लूज किए हैं तो दो पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 28, तो आप 28 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, आप पहले ये कंप्लीट लिखोगे कॉपर की यहां तक, फिर 3d को आगे लिखोगे 4s को बाद में, क्योंकि 4s आउटरमोस्ट सेल हो गई और जब भी इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो बेटा वो आउटरमोस्ट सेल से होता है और आउटरमोस्ट सेल अब 3d नहीं दैट इज 4s है, तो 1 इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम 4s नॉट फ्रॉम 3d। और अगर हम इसको वैसे लिखेंगे इस तरीके से लिख के रखेंगे तो बाय मिस्टेक हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे 3d से और वो बेटा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन 4s से गया तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतना हो गया। अब इसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां बचा है हमारे पास 3d10, 4s नहीं लिखेंगे या 4s 0 लिख देंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज गॉन फ्रॉम 4s। तो इस तरीके से हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक दो और लिख के दिखाता हूं मैं, जैसे आयरन है हमारे पास 26 है, आयरन 26। अब मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो ये बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयरन की। अब यहीं पर अगर मैं Fe2 पॉजिटिव लिखता हूं तो 2 पॉजिटिव का
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो आउटर मोस्ट शेल से जाएंगे, सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल से। यहाँ हमें दिख रहा है 3d, लेकिन है कौन सा? 4s। मैंने अभी आपको बताया 3d पहले आता है, 4s बाद में आता है। तो हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। अब हमें पता है कि वी हैव टू रिमूव द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, वो यहां से होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखना बेटा क्या करते हैं हम इसमें। इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव की करनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास F नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव आ गया। F में 9 थे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिया। 1s2 2s2 2p5 थे इसके, क्योंकि 9 था, बट F नेगेटिव है, 10 इलेक्ट्रॉन्स मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इट इज 1s2 2s2 एंड 2p6। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि जैसे लिथियम है हमारे पास, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो हम लिखेंगे 1s2 एंड 2s1। ये है हमारे पास। तो बेटा 1s2 हमारे पास एक इनर्ट गैसेस की टेबल बनाई थी हमने। ग्रुप था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, हीना, नीना और करीना, ज़ीरो, रन। अब आपने ये देखा था कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2। नियॉन के पास कितने थे? 10 थे, 1s2 2s2 2p6। आर्गन के पास 18 थे। इस तरीके से हम जा रहे थे। तो अब जो 1s2 है वो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई? हीलियम की हो गई। तो हम इसकी जगह लिखते हैं हीलियम एंड दैट इज 2s1। तो हीलियम के बाद आप ये समझो कि हीलियम के बाद हमेशा 2s से शुरू कर देंगे। अब जैसे मेरे पास नाइट्रोजन का है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं कहूं कि इसका होता है 1s2 2s2 एंड 2p3 3 to 5 to 7 7 हो गया। मैं यहाँ लिख दूं 1s2 की जगह हीलियम लिख सकते हैं हम, इस तरीके से हमने लिख दिया हीलियम। उसके बाद 2s से शुरू करते हैं 2s2 एंड 2p3। अब जैसे मेरे पास है सोडियम, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 तक का हम किसकी लिख सकते हैं? नियॉन लिख सकते हैं। जैसे इसकी है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 10 जो है वो तो क्या हो गया? नियॉन। तो हम यहाँ लिखते हैं नियॉन। तो नियॉन के बाद 3s से शुरू होगा, जैसे 3s1। अगर मैं मैग्नीशियम लिख दूं 12, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नियॉन 3s2 10 एंड 2 12 हो गए। अगर मैं एल्यूमिनियम लिखूं 13, तो क्या हो जाएगा बेटा? नियॉन लिख दिया हमने 10 तक का, तो 3s2, 3s के बाद क्या आता है? 3p, तो 3s2 3p1। तो ये 10 2 12 एंड 1 13। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बहुत अच्छी चीजें बता देता हूँ। कंपटीशन के हिसाब से आप पीरियोडिक टेबल को देखते ही कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दे तो आप आसानी से बता दोगे कि इसका कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप है। ये चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ।